सर जय हिंद। क्रोडी सिंह जी, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल सर, कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि भारत ब्रिक्स से किनारा कर सकता है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से अमेरिका के उद्योग मंत्री हैं लुटनिक, उन्होंने कहा था कि भाई भारत ब्रिक्स छोड़ दे, रूस का साथ छोड़ दे, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है थोड़ा सा रवैया नरम कर लेंगे टैरिफ को लेकर। और अब खबर सामने आ रही है कि 8 तारीख को जो ब्रिक्स की वर्चुअल समिट है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल नहीं हो रहे हैं, उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हो रहे हैं। क्या एक गुडविल का साइन अमेरिका को दिया जा रहा है और ब्रिक्स को बाय करने का वक्त आ गया क्या सर? देखिए, लुटनिक ने एक ने 4 कंडीशन लगाई हैं जी, और उनमें एक कंडीशन है, वो है कि भारत ब्रिक्स को छोड़े। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज की स्थिति में भारत ब्रिक्स को छोड़ेगा, क्योंकि अमेरिका का जो अलायंस सिस्टम है उसमें भारत नहीं है, अलाई नहीं है। अमेरिका से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, लेकिन अलायंस, अमेरिकन अलायंस में भारत किसी भी रूप में नहीं है। इसलिए, और पहले भी भारत को ये ऑफर आया कि आप नेटो में आइए, बुलाया गया, G7 में भी बुलाया गया। G7 के बहुत से पार्ट पे भारत ने समर्थन नहीं किया, G7 की जो जॉइंट कम्युनिके हुआ उसका। और जब ये बात उठी कि एक एशियन नेटो होना चाहिए, उसमें भी भारत का ज्यादा सकारात्मक रुख नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में भारत छोड़ के अपने आप को आइसोलेट नहीं करना चाहेगा। हाँ, लेकिन लो प्रोफाइल भारत रह सकता है। पहले भी भारत ने ये किया है कि भारत ने डी डॉलराइजेशन का जो अप्रोच था ब्रिक्स का, उसका समर्थन नहीं किया। ब्रिक्स करेंसी का बिल्कुल समर्थन नहीं किया। उनका ब्रिक्स करेंसी के लिए अभी टाइम नहीं है, इतना मेच्योर टाइम नहीं है। तो भारत अमेरिका को खुश करने के लिए ये तो करेगा। और हम जब पॉलिसी देखें ना, अमेरिका की तो जो अभी पॉलिसी जिस तरह की चल रही है, फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी, वो तो सेबर रैटलिंग वाली है। इंडिया की पॉलिसी है वो मैनेज करके चलने की है। अमेरिका की पॉलिसी, चाइना की पॉलिसी है वो लीडरशिप की पॉलिसी है। भारत अभी लीडरशिप की पॉलिसी पे मुझे नहीं लगता कि है। भारत मैनेज करके चलता है कि भारत इधर भी खुश कर लो, इधर भी खुश कर लो, मतलब मैनेज अमेरिका को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री तो वर्चुअली, मुझे नहीं लगता कि छोड़ेगा भारत। मैं जो समझना चाह रहा हूं कि अमेरिका को खुश करने के लिए हम ब्रिक्स की समिट में शामिल नहीं हो रहे हैं। प्रधानमंत्री, क्या आप इशारों इशारों में ये बात कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये तो डायरेक्ट तो हमारी सरकार भी और हमारे जो विदेश मंत्रालय है वो एडमिट तो नहीं करेंगे। इनडायरेक्ट ये हो सकता है भाई, उसमें बहाना तो ये हो सकता है कि पहले से प्री ऑक्यूपाइड हैं, दूसरे असाइनमेंट हैं, दूसरी जगह है, तो वो तो एक प्रिटेक्स्ट होता है। लेकिन क्लियरली सब समझते हैं, क्योंकि इतना नविश नहीं होता इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई। तो भारत उससे किनारा कर लेते हैं कि हम लो प्रोफाइल पे रह के मेंबर बने रहेंगे, और जो भी डिसीजन लेते हैं उनको एक्सट्रीम में जाने से हम रोकने की कोशिश करेंगे कि एंटी अमेरिका या एंटी वेस्ट को स्टैंड लेने की तरफ अगर ब्रिक्स जाता है तो उसको रोका जाएगा। और एक अन्य राजेश में एक अन्य बात ये कह दूं कि देखिए, G7 है वो बढ़ा नहीं, रशिया को लिया, 8 बने, फिर रशिया को निकाल दिया। लेकिन इनमें क्या एक्सपेंशन हो रहा है, और एक्सपेंशन में हमेशा प्रॉब्लम आती है। कुछ कंट्रीज होते हैं वो डिसरप्टर हो जाते हैं, और डिसरप्टर होते ही फिर उनकी जो परफॉर्मेंस है ऐसे संगठनों की कम हो जाती हैं। तो जो कंसेंसस से डिसीजन होना चाहिए वो डिसीजन नहीं हो पाता, तो उससे फिर उसमें टूटन आ जाते, बिखरन शुरू हो जाता है। ये होता है। जो मैं दो पॉइंट आपसे छोटे और समझना चाहूंगा, छोटे जवाब चाहूंगा। पहला पॉइंट तो ये कि ये कुछ वैसे ही है जैसे जब ब्राजील में ब्रिक्स की समिट हो रही थी और शी जिनपिंग ने खुद को साइड कर लिया। व्लादिमीर पुतिन तो जा नहीं सकते थे, शी जिनपिंग ने भी साइड कर लिया। देखिए, निश्चित रूप से मैंने इसीलिए कहा था कि हमारी जो विदेश नीति का मेन पक्ष है वो है कि चीजों को मैनेज करके चलना। ठीक है। लेकिन वहां पे भारत के प्रधानमंत्री गए थे, तो भारत के प्रधानमंत्री को शी जिनपिंग नहीं थे, पुतिन भी डायरेक्ट नहीं थे, तो एक प्रोमिनेंट पोजीशन मिली। प्रोमिनेंट पोजीशन से भारत खुश हो सकता है, भारत के नेता खुश हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका जैसे देश का
एक रिएक्शन होना या सस्पिशियस होना भारत को लेके कि भारत तो ओके, ब्रिक्स को लीडरशिप दे रहा है, और ब्रिक्स अगर कोई एंटी अमेरिका स्टैंड ले रहा है तो उसका लीडर भारत है। तो भारत की ठीक है। तरफ अप्रत्यक्ष रूप से वो ब्लेम तो नहीं कहूंगा, उस तरह का स्थिति बन सकती है कि भारत लीडरशिप देके ब्रिक्स को एंटी अमेरिका स्टैंड लेने के लिए आगे बढ़ा रहा है। तो उसका एक ओके, लेकिन इंटरेस्टिंग है क्योंकि तो हो 2026 सकता है में भारत अमेरिका। में ही ब्रिक्स की समिट होनी है। बस एक आखिरी सवाल जिसका एक छोटा सा जवाब मेरे को चाहिए होगा सर। यूएनजीए की भी बैठक है, वहां से भी प्रधानमंत्री मोदी ने किनारा कर लिया है, वहां पर भी विदेश मंत्री एस जयशंकर जा रहे हैं। इसे हम कैसे देख सकते हैं? देखिए, पहले से हम ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री एक ही कंडीशन में जाएंगे कि ट्रंप के साथ मिलने का कोई प्रोग्राम बन जाए, फिक्स हो जाए। जी, और वो तभी हो सकता था कि जो ट्रेड को लेके कोई एक तरह का डिस्कॉर्ड चल रहा है, तो ट्रेड अकॉर्ड या ट्रेड डील कोई होने की स्थिति बने। जी, लेकिन बातचीत 5 दौर के बाद में छठे दौर की बातचीत शुरू ही नहीं हुई है। लेकिन हमारे विदेश मंत्री और वाणिज्य मंत्री ने कहा है कि बातचीत का अपने दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, और ओके, वाणिज्य मंत्री ने तो कहा नवंबर तक एग्रीमेंट वो डील हो जाएगा। तो अब यूएन जनरल असेंबली तो अभी है, तो जी, डील नहीं होता है तब तक बातचीत फिक्स होना मुश्किल है, और बातचीत नहीं होना थोड़ा अच्छा संदेश नहीं जाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री वहां जाके और अमेरिका के राष्ट्रपति से, क्योंकि दोनों बड़े देश हैं, बड़े ठीक है। देश हैं, भारत में प्रजातंत्र है, सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। तो दोनों प्रजातांत्रिक राष्ट्रों के हेड ऑफ द गवर्नमेंट अगर नहीं मिलते हैं, जब किसी भी एक देश का वहां जाता है, तो वो अच्छा माहौल नहीं बनता, संदेश अच्छा नहीं होता है। जैसे मान ओके, लीजिए ट्रंप भारत आए और भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से नहीं मिले, तो वो अच्छा संदेश नहीं होता है। तो जी, मेरे को लगता है कि वो मिलने का प्रोग्राम नहीं हुआ। प्रोग्राम इसलिए नहीं हुआ कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं बना, ट्रेड डील नहीं हुआ, और इसलिए ठीक है। यही एक सही सही रास्ता था कि विदेश मंत्री को भेज दें, वो भारत का दृष्टिकोण वहां रख दें, वहां भारत की तरफ से बोल लें वहां। जी चलिए, राजेश। बस लेकिन मेरी नजर आगे क्वेट के ऊपर भी रहेगी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने क्वेट के समिट के लिए भारत भी आना है। अब वो आते हैं कि नहीं आते हैं, यहीं से चीजें साफ हो पाएंगी। लेकिन शुक्रिया, बहुत संभावना बहुत कम लग शुक्रिया रही है क्रोध मुझे, जी। देखते हैं, संभावना उम्मीद है कम कि लग वो आए, रही है। चांसेस कम है। चलिए देखते हैं, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया क्रोड़ी सिंह जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद, जी टेक केयर सर, राजेश जी, थैंक यू। थैंक यू।